हेलो चेन फ्रेंड्स, वेलकम। आज की वीडियो हमारी है एलटी जीआईसी और टीजीटी पीजीटी की योग्यताओं को लेके, है ना। जब दोनों की योग्यताएं अलग अलग क्यों है, जबकि दोनों का सिलेबस सेम है, फिर भी योग्यताएं अलग क्यों है। अब इस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं अधियाचना जाहिर कर देते हैं कोर्ट में और वैकेंसियाँ चली जाती है हमारी कोर्ट के अंदर, और जिससे कई स्टूडेंट जो कि एलिजिबल होते हैं उस नौकरी को पाने के लिए वो भी नहीं पा पाते हैं, क्योंकि कोर्ट में याचिका चली गई है और नौकरियां फंस गई है कोर्ट के अंदर। अब वो कैसे निकलेगी बाहर, जब तक निकलेगी नहीं तब तक नौकरी मिलेगी नहीं, है ना। तो इसके लिए आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ बातों पे विचार कर रहे हैं। वही सब चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे, तो शुरू से लास्ट तक बने रहना और समझना क्या क्या चीजें होती है। हम कुछ कॉम्बिनेशन भी देखेंगे कि एक सब्जेक्ट है जिसमें टीजीटी अध्यापक के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और एलटीजीआईसी अध्यापक के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ऐसे कुछ सब्जेक्ट के उदाहरण लिए जाएंगे, है ना। शुरू से लास्ट तक देखना, बहुत मजेदार वीडियो है। देखो न्यूज है ये प्रयागराज की। कि राजकीय कॉलेज में एक साथ शुरू होगी अशासकीय और राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होगी भर्ती। अशासकीय से मतलब आप टीजीटी पीजीटी को लेके ले लो, जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होती है वो अशासकीय कहलाती है, और राजकीय को आप ले लियो एलटी और जीआईसी, ठीक है। ये एलटी और जीआईसी से मतलब रखता है राजकीय, और वो टीजीटी पीजीटी से। तो एक साथ शुरू होगी अब भर्ती, पहले अलग अलग होती थी, अब एक साथ शुरू करी जाएगी। ये चीज भी देखेंगे, ठीक है। न्यूज है अमर उजाला ब्यूरो की और 2 मई की न्यूज है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम तो एक है, लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर भर्तियों के लिए अर्हताएं, यानी कि इसको बोलते हैं योग्यताएं। आप इसको जहां पे भी ये वर्ड आ जाए इसको योग्यता समझ लो, ठीक है। तो मैं इसका नाम योग्यता ही, आगे जितने भी वर्ड आएंगे योग्यता के नाम से बताऊंगा इसको, ठीक है। अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए योग्यता अलग अलग है, ठीक है। देखो यहां पे पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं कि एक समान है। जब पाठ्यक्रम एक समान है तो योग्यताएं अलग अलग क्यों, इस चीज के बारे में पूरे वीडियो में डिस्कस होगा हमारे, ठीक है। और वाकई ये चीज अलग अलग होनी चाहिए या एक साथ होनी चाहिए, इस चीज का भी निष्कर्ष आप लोग निकालेंगे कुछ चीजों को समझने के बाद, ठीक है। तो नई शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होने के बाद अब योग्यताओं में समानता लाने की तैयारी है, ठीक है। यह नया शिक्षा से जो आयोग है जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं, लगभग बन के तैयार हो गया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या क्या चीजें अटक रही है जो कि हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती है ना। तो उनकी योग्यताओं में समानता लाने की तैयारी कर रहा है ना। ये जो नया शिक्षा आयोग बनेगा, अब जो भी नई बैठकें होंगी, जो भी नए अधिकारी कर्मचारी पदाधिकारी जो भी होंगे, वो अब कुछ और चीजों में भी सुधार लाने की कोशिश करेंगे, जिनकी वजह से भर्तियां कोर्ट में चली जाती थी। तो एक याचिका तो मतलब या तो एक मैटर तो ये है हमारा, ठीक है, एलटी टीजीटी और जीआईसी को लेके। इसके बाद है समकक्ष अर्हता के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके स्पष्ट होने के बाद अशासकीय और राजकीय महाविद्यालयों में नई भर्तियां शुरू होगी, ठीक है। ये समानता लाने की जो बात हो रही है ये तैयारी चली रही है। जैसे ही ये मैटर कंप्लीट होता है, फिलहाल तो तैयारी चल रही है तो इस पर काम भी करेंगे। काम कब होगा पता नहीं है, लेकिन जब भी काम पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद अशासकीय यानी कि टीजीटी पीजीटी और राजकीय महाविद्यालयों की यानी कि एलटीजीआईसी, इनमें नई भर्तियां शुरू होगी, ठीक है। तो अभी तो हमारी 2022 वाली स्टार्ट नहीं हुई है और ये नई भर्तियों के विज्ञापन देने लग गए हैं। तो पहले हमारी 2022 की भर्ती पूरी हो जाए कंप्लीट, ठीक है, उसके रिजल्ट आ जाए, नौकरी पे लग जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका नंबर कब आता है। लेकिन अच्छी न्यूज है, एक उम्मीद तो है कि हाँ आएगी भर्ती, नई भी आएगी, क्योंकि जब बात हो रही है तो नई भर्तियां आएगी, ठीक। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में। देखो इस जगह पे आपको क्या समझना है वो अच्छे से देखना।
इस जगह पे हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट के बारे में कि एक सब्जेक्ट है, कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले लो, कि टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी का सिलेबस दोनों का सेम है उसी सब्जेक्ट का, ठीक है। लेकिन टीजीटी पीजीटी के अध्यापक को अलग योग्यताएं रखनी पड़ती है वहां पे, और एलटी जीआईसी के अध्यापक को अलग योग्यताएं रखनी पड़ती है वहां पे, जबकि सिलेबस सेम है। अब कुछ विषय हैं, उनका उदाहरण देखेंगे हम यहाँ पे, तो वो देखना कि अशासकीय और माध्यमिक विद्यालयों में, जैसे हिंदी का उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, हिंदी सब्जेक्ट का, हिंदी विषय में सहायक अध्यापक टीजीटी के पद पर भर्ती के लिए इंटर में संस्कृत के साथ, देखो यहाँ पे देखना कि अभी टीजीटी पद के लिए हमारी बात हो रही है, तो टीजीटी पद में क्या चाहिए इनको, इंटर में संस्कृत के साथ बीएड एवं बीए हिंदी की डिग्री, ठीक, पहला ये, या तो ये हो या फिर अथवा ये हो, बीए में हिंदी एवं संस्कृत और बीएड की डिग्री अनिवार्य है, ठीक। दूसरा ये हो गया आपका, ये पहला और ये दूसरी, दो योग्यताएं होनी चाहिए टीजीटी पद के लिए हिंदी विषय में, ठीक है। आपको अभी जल्दी में नहीं समझ में आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका, और स्क्रीनशॉट में आप अच्छे से खुद भी अपना एनालिसिस करके समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टीजीटी पद के लिए दो योग्यताएं हो गई, और वहीं राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए इंटर में संस्कृत, बीए में हिंदी एवं बीएड की डिग्री अनिवार्य है, ठीक। देखो यहाँ पे अलग योग्यता है, यहाँ पे अलग योग्यता है। इन योग्यताओं को एक जैसा ही करने की बात हो रही है कि चाहे ये वाली योग्यता रख लो चाहे ये वाली योग्यता रख लो, दोनों अध्यापकों के लिए एक जैसी योग्यता रखने की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो एक जैसी योग्यता रखने से फायदा ये होगा कि जो कोर्ट में केस जाते हैं, भर्तियां अटकती है, उनकी संख्या कम होगी, है ना। जो बच्चे वाकई एलिजिबल हैं, जिन्होंने वाकई मेहनत करी है, उनका इंतजार खत्म हो जाएगा। उनकी क्या गलती है भाई, वो लोग थोड़ा कोर्ट में भेज रहे हैं, कोर्ट में भेज रहे हैं वो बालक जिनको वाकई दिक्कत है या फिर वाकई वो पढ़ते ही नहीं है ना, वो लोग भेज रहे हैं वहां पे, और जो पढ़ने वाले वो बेचारे उनकी वजह से अटक जाते हैं। तो ये चीजों में सुधार होगा ना, ये बहुत बड़ी बात है कि पढ़ने वाले को अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी मिल जानी चाहिए, है ना, ज्यादा इंतजार ना करना पड़े उसको, ये एक फायदा होगा। इसके लिए यहाँ पे तालियां बजनी चाहिए इनके लिए, ठीक है। इसके बाद है कि ऐसे में अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद की योग्यता में अंतर है, बिल्कुल। देखो यहाँ पे हमने हिंदी विषय के लिए दो तरह के योग्यताएं देख ली, है ना, दोनों में अंतर दिखा है, वही चीजें बोल रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए अलग, यानी कि अशासकीय के लिए अलग और राजकीय के लिए अलग। अब देखो इसी के बाद है कि इसी तरह अशासकीय विद्यालय में कला, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कला सब्जेक्ट की, पहले हिंदी की बात करी थी, कला विषय में सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी की बात हो रही है, पद पर भर्ती की योग्यता इंटर में टेक्निकल आर्ट, इंटर में क्या चीज है, टेक्निकल आर्ट, और बीए की डिग्री, पहली योग्यता ये हो गई आपकी, है ना, यहां से पहली योग्यता ये हो गई आपकी। और राजकीय, यहां पे टीजीटी पीजीटी की बात हो गई, अब यहां पे एलटीजीआईसी की बात हो रही है। राजकीय विद्यालयों में बीएफए एवं बीएड की डिग्री, ठीक है, बीए और बीएड की डिग्री मान रहे हैं, ये शायद गलत टाइप हो रहा है, बीए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ये आपकी एलटीजीआईसी के लिए योग्यता है। किसमें, कला वाले सब्जेक्ट में। और देखिए अशासकीय विद्यालयों में अंग्रेजी विषय में शिक्षक भर्ती के लिए बीए में अंग्रेजी लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य को अंग्रेजी लिटरेचर बोला जाता है ना, एवं बीएड अथवा बीए में अंग्रेजी भाषा में बीएड और अंग्रेजी भाषा में बीएड, ठीक है, ये अंग्रेजी विषय के लिए है, ये तीसरे सब्जेक्ट का उदाहरण है, अंग्रेजी विषय के लिए है, ठीक है। इसमें देखो इंग्लिश लिटरेचर और बीएड, या फिर बीए में अंग्रेजी भाषा और बीएड, ये दो तरह की योग्यताएं हो गई। और अगर राजकीय बात की करी जाए, यानी एलटीजीआईसी की बात करी जाए, तो राजकीय विद्यालयों में बीए में अंग्रेजी साहित्य एवं बीएड की डिग्री अनिवार्य है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी योग्यता अलग कर दी, यहाँ पे दो चांस दिए, यहाँ पे एक ही चांस दिया है ना। तो ये इन योग्यताओं को एक जैसी करने की बात हो रही है, ठीक। आप लोग हर तरह के स्टूडेंट हो, सब लोग कोई ना कोई परीक्षा दे रहे हो,
काफ़ी अच्छे से समझते भी हो, डीप समझते भी हो, आप लोगों को खुद को पता लग गया होगा कि वाकई ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, कि एक जैसी योग्यताएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। ये कमेंट में जरूर बताना, ताकि अदर स्टूडेंट को भी पता लगे कि मतलब अपने अनुभव शेयर जरूर करा करो कमेंट्स में कि वाकई ये चीज़ अच्छी है, और अच्छी है तो क्यों है। ऐसा अगर आप कमेंट्स में बताते हो तो अदर स्टूडेंट जो कि जानकार नहीं है ज़्यादा, उन लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है ना, कि हमसे जो सीनियर है या हमसे जो ज़्यादा अनुभवी स्टूडेंट है उन्होंने ये चीज़ रखी है, और वाकई जब रखी है तो अनुभव में कुछ बात होती है, टीचर के अनुभव में भी कुछ बात होती है, तो अनुभवी स्टूडेंट के अनुभव में भी कुछ बात होती है। ठीक है, टीचर अपना अनुभव यहाँ बता ही रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट में अपना अनुभव बता सकते हो, ताकि अदर स्टूडेंट को सहायता मिल सके। इसके बाद है कि अभ्यर्थियों के लंबे समय से सवाल उठाते आ रहे हैं कि जब अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम लागू है तो शिक्षकों के पद के भर्ती के लिए योग्यताएं अलग अलग क्यों है। ठीक है, यही मैटर है, इसी मैटर पे पूरी न्यूज है कि जब पाठ्यक्रम एक है तो अलग अलग योग्यताएं क्यों है। योग्यता के विवाद के कारण अक्सर मामले कोर्ट में चले जाते हैं। जैसा कि हमने शुरू में बात करी थी कि जो एलिजिबल बच्चे होते हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं इससे। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट ही भेजते हैं कोर्ट के अंदर इन वैकेंसियों को जिनको कुछ ऑब्जेक्शन होता है। वो ऑब्जेक्शन लीगल भी हो सकते हैं, इलीगल भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इलीगल होने की वजह से अगर कोर्ट में भर्ती जाती है तो जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये कोर्ट में ना जाए इसलिए भी ये चीज जरूरी है, और इसकी वजह से भर्तियां अटक जाती है। ठीक है, इस समस्या के समाधान के लिए अब शासन स्तर से समकक्ष योग्यता का निर्धारण किया जाना चाहिए, ये चीज है ना। तो पूरे वीडियो में हमने बात करी है कि जो हमारी टीजीटी पीजीटी अशासकीय है और राजकीय एलटीजीआईसी, इन दोनों की योग्यताएं समान होनी चाहिए। योग्यता समान होने से फायदा क्या है वो चीज हमारे को यहाँ दिखाया गया है। नुकसान क्या है ये आप लोग बताइएगा कमेंट्स में, अगर हो तो, नहीं हो तो जबरदस्ती नहीं बताना है ना। और आगे चलते हैं, आगे कुछ न्यूज है कि नहीं है। अब देखो यहां पे भी थोड़ा सा देखना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी, ये जो यूपीपीएससी है लोकसभा आयोग का, ये हमारी कौन सी भर्ती कराता है, एलटी और जीआईसी की। ठीक है, एलटी और जीआईसी के एग्जाम कराती है ये वाली संस्था। ठीक, को काफी पहले राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 6000 पदों पर भर्ती निकाली थी। इन्होंने काफी समय पहले 6000 पदों पर भर्ती निकाली थी। उसके आगे क्या है, रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। शासन स्तर से समान योग्यता का निर्धारण होने के बाद, इस चीज को ध्यान रखना कि शासन स्तर की तरफ से यानी कि आयोग की तरफ से जब इस मैटर पे एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ दोनों अध्यापकों को समान योग्यताएं मिलनी चाहिए, दोनों तरह के अध्यापकों को समान योग्यता के अनुसार परीक्षा देने का चांस देना चाहिए। जब ये चीज हो जाएगी तब आयोग की ओर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इससे पूर्व 2018 में भर्ती का विज्ञापन आया था। ठीक है, ये नई भर्ती के लिए यहाँ पे एक इन्होंने एक तरह से संदेश दिया है कि अगर ये वाली बात पूरी हो जाती है तो हम नई भर्ती की ओर बढ़ेंगे, है ना। बहुत अच्छी बात है। देखो उम्मीद ही, हम लोग उम्मीद ही लगा सकते हैं, हम लोग आयोग में थोड़ा ना बैठे हैं कि जब मर्जी पड़े निकाल दी भर्ती और जब मर्जी पड़े इसको रोक दिया, ऐसा तो हमारे हाथ में है नहीं। हम लोग उम्मीद ही लगा के रख सकते हैं, और उम्मीद सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स के लिए। तो ठीक, तो क्या है यहाँ पे कि 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन आया था। अभ्यर्थियों को 6 साल से नई भर्ती का इंतजार है। ठीक है, यानी कि इसके पहले लगभग 2018 में भर्ती आई थी, 2018 में भर्ती आई थी, और 2018 के बाद से अभी कोई एलटीजीआईसी की बात हो रही है ना, एलटीजीआईसी की कोई भर्ती नहीं आई है अभी 2018 से। और अब 2024 में पूरे चांस लग रहे हैं कि एलटीजीआईसी की भी भर्ती आए, टीजीटी पीजीटी की भी नई भर्तियां आए, पुरानी भर्तियों को भी कंडक्ट करा लिया जाए। जो इतने लंबे टाइम से एलिजिबल बच्चे हैं उनको नौकरियां मिल जाए, है ना। बाकी जिन्होंने मेहनत करी है उनको नौकरियां मिले, और
उनका भविष्य समरे, ठीक है। ये सब बातें आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो यहां तक की न्यूज थी हमारी, सारी न्यूज को आपने अच्छे से देखा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। जो चीज ना समझ में आई हो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से एनालिसिस करिएगा कि वाकई ये बात सही होती, ये बात सही है या नहीं है, या फिर ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात हुई थी अभी ऊपर हमारी LTGIC के लिए। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं हम लोग TGT PGT के लिए। देखो वही नए आयोग को TGT PGT के लिए 6163 पदों पर भर्ती करानी थी। ये कब की भर्ती है आपकी? 2022 की, ठीक है। इस पे भर्ती करानी थी लेकिन ये भी रुक गई किसी वजह से, ठीक है। अब इसका विज्ञापन 2 साल पहले जारी हो चुका है और आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, यानी कि इसके फार्म वार्म सब चीज भर चुके हैं। ऐसे में पूर्व निर्धारित योग्यता के आधार पर ही भर्ती होगी, ठीक है। मतलब इनका कहना यहाँ साफ साफ है कि जो योग्यताएं पहले थी उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। अब जो परीक्षा होएगी, कोई नोटिफिकेशन आएगा तो ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा कि भाई अब आपको हो सकता है GS और टेट एग्जाम को भी ऐड कर दिया जाए नए परीक्षाओं में। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, 2022 की परीक्षाओं में ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं होगा या फिर ऐसा कुछ ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो भी नई भर्तियां आएगी उनमें समकक्ष योग्यता में बदलाव संभावित है, ठीक है। आने वाली भर्तियां जो नई भर्तियां हैं उनके लिए साफ साफ बोल रखा है उन्होंने कि वहां पे बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है आपका GS ऐड करा जाए, GK ऐड करा जाए, या फिर टेट एग्जाम का साइकोलॉजी वगैरह ऐड किया जाए। क्या ऐड करेंगे जब नया कुछ आएगा तब पता लगेगा क्या ऐड किया जाएगा, ठीक है। वैसे जो टेट एग्जाम की टीचर एग्जाम जो होता है टेट एग्जाम से रिलेटेड होता है, तो टेट एग्जाम वाला ही सिलेबस शायद ऐड किया जाएगा। बाकी यहाँ पे तो अभी शायद ही है, कंफर्म तो तभी होगा जब ऐड किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है प्रतियोगी छात्र में मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान। आप लोग सभी इस नाम से वाकिफ होंगे, से विक्की खान के नाम से। ये जो है मोर्चा अध्यक्ष है ना, छात्र मोर्चा अध्यक्ष। इनका कहना है कि शिक्षक भर्ती में योग्यताएं एक समान होनी चाहिए ताकि भर्ती में योग्यता को लेकर अभ्यर्थियों के बीच कोई, विक्की खान का कहना है कि शिक्षक को भर्ती में योग्यताएं एक समान होनी चाहिए ताकि भर्ती में योग्यता को लेकर अभ्यर्थियों के बीच में कोई असमंजस ना रहे, कोई भेदभाव ना रहे, कोई गिला शिकवा ना रहे, है ना, सब एक दूसरे से प्यार से रहें। ऐसी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आज की न्यूज थी आपकी। इस न्यूज में आपको जो जो चीजें जो आपके अनुभव में है उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, इसलिए कि जो लोग ना समझदार हैं, जो लोग नहीं समझते हैं, वो उस अनुभव से कुछ सीखें, ठीक है। जो मैं यहाँ बता सकता था मैंने बताने की कोशिश करी, लेकिन जो आपको अनुभव है वो चीज भी आप लोग शेयर करिएगा ताकि अदर स्टूडेंट उस अनुभव से मोटिवेट हों, ठीक। और सबको लेके चलेंगे तो सबका साथ सबका विकास, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए नोटिफिकेशन के साथ, किसी नई न्यूज के साथ, किसी नई भर्ती के साथ। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।